नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बिंदु है और चर्चा ऐसी कि सुन करके कि कोई भी शर्मसार हो जाए। जमीन कब्जाने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे और टीएमसी का नेता शाहजहां शेख मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। कल जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी बात हुई। जैसे ही शाहजहां शेख, जो कि यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का आरोपी है, अब जाकर के टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। उसके वकील अग्रिम जमानत के लिए पहुंच गए हाई कोर्ट। टीएस शिवगड़म, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वकील को देखते ही बोला, आइए आप ही का इंतजार था। बात में तंज है। और इसके बाद वकील जब अपीयर हुए तो अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि देखिए, रात को गिरफ्तारी हो गई है और अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई है। हम इसे रेगुलर बेंच के सामने लगा भी नहीं सकते, लिहाजा राहत दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, अभी आप जाइए, सोमवार को आइएगा। जैसे ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है। वहाँ पर जो गिरफ्तार करने वाली एजेंसी होती है, न्यायालय से गुहार लगाती है कि इसे इतने दिन की रिमांड दी जाए ताकि पूछताछ की जा सके। यही प्रक्रिया इस मामले में भी फॉलो किया गया। 14 दिन का रिमांड मांगा, पुलिस को रिमांड मिला 10 दिन का और मोबाइल के लोकेशन से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी। उसे शिद्दत से पुलिस और अन्य एजेंसियां तलाश रही थी, लेकिन वो भागे भागे फिर रहा था। टीएमसी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये तो हुई खैर खाना पूर्ति। ममता बनर्जी को भी पता है, राज्यपाल ने इस पर संतोष व्यक्त किया है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती जिन्हें शर्म आनी चाहिए। आप सोचिए कि कैसा है ये सिस्टम कि एक तरफ गिरफ्तारी होती है और उसी दौरान अग्रिम जमानत की कोशिश की जाती है, ऐसे अभियुक्त की, ऐसे आरोपी की जिसके बारे में सोचा ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोचा गया। और उसी पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तंज किया है, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अब इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो शाहजहां शेख जैसे अभियुक्त के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, और जो कुछ भी इस दौरान हुई है घटनाएं, जिस तरीके से बचाने की कोशिश हुई है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।